जी नमस्कार, स्वागत आप सभी का दिन मंत्रा के यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम रोहित वैद्वान, आप हैशटैग बच्चे पार्टी कुल मिलाकर विन। एक और नई वैकेंसी है जिसका आप इंतजार करते हैं नौकरी के लिए, तो मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग मंडल ने नई वैकेंसी निकाल दी है जो टीजीटी की है। टीजीटी की इस वैकेंसी के बारे में शॉर्ट में और बिल्कुल आसान शब्दों में आपको समझा देता हूँ। मध्य प्रदेश जिसने निकाला है, अभी रिसेंटली आपको पता होगा एमपी टेट वाला, अभी तो जो फॉर्म भरने शुरू होंगे 28 तारीख से होंगे। अंतिम तारीख होगी आपकी 11 फरवरी। उसके बाद परीक्षा की जो तिथि है वो आपकी आती है 20 मार्च 2025। याद रखिएगा यहाँ पर आपके लिए, अगर आप हैं सीधी भर्ती हेतु पद अगर फॉर्म भर रहे हैं, तो अगर केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासी अनुसूचित जाति अनुजाति वो 250, अदरवाइज सारे यू उसमें जनरल कैटेगरी में 500 रुपये का इसका फॉर्म होगा। इसके अलावा पहला सवाल है कि ऑल ओवर इंडिया के लिए एलिजिबल है, तो जी हाँ, पैन इंडिया का कोई बच्चा चाहे वो किसी भी राज्य से वो फॉर्म को भर सकता है। लेकिन जो टर्म एंड कंडीशन होगी वो ये है, सबसे पहली और सबसे बड़ी, जिसमें ले आपको एमपी टेट पास होना चाहिए, चाहे वो आपने 2018 वाला या 2019 वाला वो 2023 वाला दिया हो। इसमें पूरी की पूरी प्रश्नावली, बहुत बड़ा ये नोटिफिकेशन है, लगभग लगभग आपके सामने 92 पेज का, लेकिन इसे बड़े आसानी से और कम शब्दों में समझा देता हूँ। पूरी डिटेल के लिए इस नोटिफिकेशन को आप पढ़ लीजिएगा, अध्ययन मंत्रा के टेलीग्राम पर और अध्ययन मंत्रा के नोटिफिकेशन सेक्शन में अवेलेबल होता है, जिसमें आप कभी भी इसे चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो शिक्षक भर्ती उसमें आ रहे हैं मध्य प्रदेश में, पूरा बताते टाइम कुल मिलाकर अगर आप देखेंगे यहाँ पर, तो जो पदों की संख्या है वो आपके सामने मैं बता देता हूँ। पदों की संख्या यहाँ पर आपके सामने आती है दो तरीके से। जहाँ पर आप देखेंगे जो माध्यमिक शिक्षक है, जिसे आप बोलते हैं टीजीटी, ये ध्यान रखिएगा। टीजीटी की इस वैकेंसी में 7,929 स्कूल शिक्षक और जनजातीय जो है 800 से क्या है 47 हैं। जिसमें अगर आप देखेंगे यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि जो आपके सामने, तो पात्रता परीक्षा जो आप देख रहे होंगे, माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018 या 2023 में निर्धारित प्रतिशत के साथ, प्रतिशत भी यहाँ क्लियर कर देता हूँ अगर आप हैं यहाँ पर, तो याद रखिएगा जो सामान्य श्रेणी है वो उनका 60% होना चाहिए, और जो नॉर्मल है उनके लिए 50, मतलब 150 नंबर का पेपर होता है। अगर आपने 50% है तो आपको 75 नंबर चाहिए, और अगर आप 60% हैं तो आपको 90 मार्क्स चाहिए। अगर ये आपके हैं एमपी टेट में एग्जाम में, तो आप इस फॉर्म को आराम से भर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने बीएड किया है 2 साल का, तब भर सकते हैं। ग्रेजुएशन आपका पूरा होना चाहिए। उसके अलावा मास्टर्स होना चाहिए, तो मास्टर मतलब अलग अलग चीज़ें। अगर आपने स्नातक उपाधि की है, उसके बाद 1 ईयर का भी चलेगा, 2 साल का भी चलेगा। इस तरीके से आपके सामने पूरी है, जिसमें आप आराम से अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को बड़े प्यार से रख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इसे देखते जाएंगे, तो माध्यमिक खेल शिक्षक की वैकेंसी 338 है, इधर देखेंगे। उसके अलावा गायन की है, उसके अलावा प्राथमिक शिक्षक खेल जो आता है, उसमें आप कुल मिलाकर 1,377 वैकेंसी यहाँ देखते हैं। उसके अलावा अगर आप देखेंगे यहाँ पर 653 वैकेंसी अलग देखेंगे। साथ साथ जो बात हमने ना आपको बताई है, वो बात एज इट इज ही रहने वाली है, और वो रहने वाली ये है कि आपका एमपीटेट या तो आपने 2018 वाला है, 2023 वो वाला आपने क्या किया हो, पास किया हो। अब उसके बाद अगर आप जाएंगे, तो जो बेसिक चीजें हैं उसमें संगीत और गायन वादन में आपके 452 यहाँ दिखाई देंगी। बाकी सारी चीजें अलग हैं। आ जाते हैं एज पर। एज में है, अगर न्यूनतम आयु जो है आपकी वो 21 वर्ष होनी चाहिए। पुरुषों के लिए जो मैक्सिमम वो 40 है। अगर आपने अतिथि शिक्षक के रूप में कहा है, तो क्योंकि अतिथि शिक्षकों को दिया गया एक थोड़ा फायदा कि अगर आपने यहाँ पर कहीं पर भी स्कूल में जो एमपी में है 200 दिन या फिर क्या किया हो, पढ़ाया हो, या 3 शैक्षणिक सत्रों में पढ़ाया, तो आपके जो एज का रिलैक्सेशन 40 से सीधा 49 हो जाते हैं। तो इसका मतलब आयु की कोई कमी नहीं है, जो एज है वो पूरी भर के मिली है। तो इस बात के बाद आगे बढ़ते हुए, अगर आप निवासी हैं तब तो बढ़िया, नहीं है तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, ऑल ओवर इंडिया से आप कहीं से भी इस फॉर्म को आप भर सकते हैं। इसकी जो फॉर्म की है 28 तारीख से जो शुरुआत में बता चुका हूँ, स्पेशल एजुकेशन वाले भी फॉर्म भर सकते हैं। बाकी अगर इसमें देखेंगे जो वैकेंसी है जहाँ से आपके लिए थोड़ा सा और ज़्यादा जानने की ज़रूरत है, वो ये है। अगर आप देखेंगे हिंदी में, तो हिंदी में अगर आप देखेंगे सीधी भर्ती, जो सीधी भर्ती है, अगर आप उसे देखते जाएंगे 245 आपको यहाँ दिखाई देंगे। बाकी सब में क्या है आपको, क्योंकि रिजर्वेशन महिलाओं का भी चलता है और गैर अतिथि वाला भी है, तो इसका मतलब जो वैकेंसी का एज ग्रुप है, यहाँ ईडब्ल्यूआर में कितना है, ईडब्ल्यूएस में सामने आपके आता है। इसके अलावा देखिए, जैसे 87 और 17 का जो रेशियो चलता है वो बिल्कुल वैसा ही रहेगा। 13 का ये आपके सामने है। इसके अलावा अगर आप देखें हिंदी में जो गैर अतिथि है, वो आपके सामने 255 यहाँ दिखाई देंगे। इसको एक बार, क्योंकि नोटिफिकेशन अभी आया, इसे और डिटेल से पढ़ लीजिएगा। बाकी जो सब्जेक्ट टीचर्स है, मैं कोशिश करूंगा कि उनसे एक सेपरेट वीडियो बनवा दूं, ताकि आप उस पर भी और अच्छे से जान पाएं कि सब्जेक्ट टीचर बता पाएंगे टीजीटी के जो भी। तो यहाँ देखेंगे आप। फिर उसके बाद अंग्रेजी जो 982 मैक्सिमम पदों के साथ चल रही है, यहाँ पर अगर अंग्रेजी देखेंगे, यहाँ पर 988 है, तो अंग्रेजी में भर के वैकेंसी आप
आप भर के तैयारी करिएगा। इसका मतलब मध्य प्रदेश मांग रहा है अंग्रेजी के टीचर, वहाँ पर अगर आप संस्कृत में देखेंगे 197 इधर दिखाई दे रहे हैं आपको, उसके अलावा 203 गैर अतिथि शिक्षक वर्ग में दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। इसके अलावा अगर आप बात करते हुए चलेंगे तो आपको यहाँ पर क्या है, गणित में भी दिखाई दे रहे हैं, 739 पद इधर हैं। उसके अलावा अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो इसके अलावा 219 पद यहाँ सामाजिक विज्ञान में दिखाई दे रहे हैं। सामाजिक विज्ञान के बाद यहाँ से जैसे बढ़ते हैं तो आपको थोड़ा सा जो पदों की संख्या दिखेगी, जैसे भाई सीधी भर्ती जो बैकलॉग वाली, ये सारी चीजें आप देखेंगे। बट जो साइंस है उसमें जो संख्याएं हैं वो थोड़ी सी क्या है, कम है। कम क्या है, ना के बराबर ही मान के चले, जिस पर विषय भी बात करेंगे। भाई नॉर्मली हम जब आप सी वो देते हैं, क्या नाम है, आप कोई भी एग्जाम देते हैं तो जैसे सी टेट देते हैं, एमपी टेट देते हैं, एमपी टेट में जो पेपर 2 होता है मैथ एंड साइंस वाला होता है, वो दोनों एक साथ क्यों ना, इस पर एक चर्चा है। जो विषय है एक क्वेश्चन मार्क, जिसके बारे में शायद बहुत रिसेंटली आपको फिर बताया जाएगा, बट अभी तक ऐसा कोई खबर है नहीं। अगर आएगी तो मैं इस पर आपके सामने जरूर बात करूंगा। बाकी अगर आप देखेंगे सीधी भर्ती का पूरा आप देखेंगे, इसमें जो नॉर्मल है तो सबसे ज्यादा जरूरी आपके लिए एग्जाम पैटर्न जानना जरूरी है। और जो एग्जाम पैटर्न में जो बदलाव है जो आपके सामने है, वो उन्होंने सिलेबस भी दिया है। अच्छी बात यह है कि कोई भी फॉर्म अगर आता है उसके साथ अगर आप ये बता दें आपको पढ़ना क्या है तो आसान हो जाता है। तो मैं इसे डायरेक्ट लेके चलता हूँ, यहाँ एक एक बताने की जरूरत नहीं है। जिसका जो सब्जेक्ट है वो आराम से देख लीजिएगा यहाँ पर उनके लिए। बट आगे दे तो अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो जो विषय है और विषय की सूची है, जो गणित है, गणित विषय में अभ्यर्थी को गणित और भौतिक शास्त्र तथा इंजीनियरिंग के साथ उपाधि होना चाहिए, मतलब गणित वाला। सामाजिक विज्ञान में आपने इतिहास, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, भूगोल, इसमें से किसी एक विषय के साथ आपने ग्रेजुएशन किया वो भर सकता है। हिंदी में आपने 3 साल हिंदी पढ़ी वो, अंग्रेजी में आपने 3 साल पढ़ी वो, संस्कृत वो, विज्ञान के अंदर आपने केमिस्ट्री पढ़ा हो, आपने बॉटनी पढ़ा हो, ये पढ़ा हो, तब है विज्ञान के साथ नोट जो स्नातक उपाधि निर्धारित प्रतिशत के साथ नियम में उल्लिखित प्रावधान पर आधारित होगी, परसेंटेज वाला जो है। सभी प्रश्न आपको करने अनिवार्य होंगे। यहाँ पर आपको 100 प्रश्नों का पूरा पेपर आएगा। 100 प्रश्नों के इस पूरे पेपर में आपको 100 ही क्वेश्चन दिए जाएंगे, एक सवाल का एक नंबर होगा। जहां आपके सामने होगा हिंदी विषय में 100 है, अंग्रेजी में 100 है, संस्कृत 100, गणित 100, विज्ञान 100, सामाजिक विज्ञान 100 है, तो सारा होगा। बाकी विषयवार अगर आप देखेंगे तो ये इनका सिलेबस है जो इकाइयों में बटा हुआ है। आसान सिलेबस तरीके से समझाया गया है, जो एक अच्छा होता है पढ़ने के तरीके से। जैसे मैं आपको इस वीडियो को बड़े आसानी से बता रहा हूँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। इसका बैच अगर आप देखेंगे तो आपको सब्जेक्ट का बैच जो है दिन मंत्रा कनेक्टेड ऐप पे दिख जाएगा। फिलहाल डिस्काउंट भी है, अगर आपको सब्जेक्ट ना दिखाई दे तो कल सुबह 12 बजे से खरीदिएगा। कल 12 बजे से दोपहर में जब खरीदेंगे तो उसमें आपको एक डिस्काउंट कूपन एक्टिवेट हो जाएगा। फिलहाल वीडियो लेट बन रही है तो अभी वो डिस्काउंट एक्टिवेट नहीं होगा, तो इसलिए आप कल दोपहर 12 बजे तक का इंतजार करिएगा इसके लिए। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो सारे जो सेक्शन दिए गए इकाइयों में बांट दिया गया, हिंदी का, इंग्लिश का, जो एक बहुत बेहतर तरीका है किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने का कि आपको पता है कि आपको किस किस में क्या पढ़ना है। क्योंकि समय भी आपके पास कम है तो आपको समय थोड़ा सा क्या देना होगा, ज़्यादा देना होगा। तो 20 यूनिट के साथ आपने मैथ भी है, साइंस, सब कुछ इसमें इन्होंने दे दिया है। तो आप इसे अच्छे से पढ़िएगा, अच्छे से देख लीजिएगा, और आप जब भी कोई एग्जाम देते उसका सिलेबस डिटेल में पढ़ना ही आपका काम है। वीडियो बनाने वाला आपको एक आइडिया देता है क्या क्या है आपको पढ़ना होगा। तो इन सारी जानकारी के साथ ये कि आपका जो सब्जेक्ट है और ये तो मैंने आपको आसान शब्दों में बता दें कि क्या होने वाला है, किस तरीके से है पाठ्यक्रम, मैंने आपको बता दिया। अवधि 2 घंटे की होगी, मैंने आपके सामने सवाल को जिक्र कर दिया। तो जो है यही पूरा है, इसमें आगे जाएंगे तो हर एक सब्जेक्ट का होगा। तो बेसिक अगर मैं जानूं तो ये आपके लिए भर्ती बढ़िया है, एज ग्रुप अच्छा है, फॉर्म भरिएगा, आगे बढ़िएगा, खुश रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। स्टिल आपको कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि आप इस विषय के बारे में या इस इंफॉर्मेशन के बारे में थोड़ा सा परेशान है। जैसे साइंस वाले बच्चों को लेकर कुछ दिक्कतें होंगी तो वीडियो लाइक शेयर करने के बाद अपने कमेंट दे दीजिएगा ताकि हम उस चीज़ को अलग से आपके लिए वीडियो बना पाए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।